तो उनको पैसा देना होता है ना, तो वो सब है क्रेडिटर्स। तो ये आ जाएंगे लाइबिलिटीज में। एक तो हो गया। नंबर टू, बिल्स। बिल्स पेएबल, ये भी आंसर सही है, पेएबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी सही आंसर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और बोला था किसी ने कैपिटल बोला है, और एक कोई किसी ने बोला है समथिंग, विच वाज लोन। लोन, लोन सही है, लोन। ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट किसी ने बोला है, विच इज करेक्ट आंसर। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसको मैं ओ सी सी ऐसे डाल देता हूँ। डिबेंचर्स बोल रहे हो, करेक्ट है, डिबेंचर्स भी लाइबिलिटी में आ गए। देखो ये सब अभी एग्जाम्पल हो गए, लेकिन इसको लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज लाइबिलिटी? ना, somebody says ये पे करायचं असतं, विच इज द करेक्ट आंसर। ये जो भी है अमाउंट्स आपको पे करने होते हैं, ये दिस इज योर ऑब्लिगेशन, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किसी को पे करना है, इसलिए ये लाइबिलिटी हो सकती है। तो इसके भी चार रूल्स हैं, जैसे हमने असेट के रूल देखे थे। लेट्स सी लाइबिलिटी कैसे होती है। चलो सबसे पहले फर्स्ट रूल फॉर लाइबिलिटी, ये लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो असेट था, नॉन लिविंग ही था, लेकिन ये लिविंग या नॉन लिविंग, या इसको दूसरा ऐसे बोल सकते हो, ये पर्सनल या नॉन पर्सनल हो सकता है, पर्सनल और नॉन पर्सनल। मतलब इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है। तो ये फर्स्ट रूल है। मेरा क्लियर नहीं आता है ये, ठीक है। नंबर टू, इसका भी अमाउंट ज्यादा होता है, हाई वैल्यू होता है, ये हाई वैल्यू। नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है पेएबल, आपको पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ड्यू, ड्यू टू, यानी आपको पे करना पड़ता है, ये यू नीड टू पे, पेएबल, आपको ये किसी को देना है, इसलिए उसको ड्यू टू बोलते हैं। एंड नंबर फोर एंड फाइव आर सेम, ये भी ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल एंड रिटर्नेबल भी होता है। तो इसमें चेंज क्या है, सिर्फ ये वाला ड्यू टू होता है, ये पेएबल होता है, एंड लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं क्या क्या कैसे हो रहा है ये। का मोबाइल शॉप है जो हमने कल ओपन किया था, उसमें रॉ मटेरियल यानी मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, ये सब आपको परचेस करना होता है। उसके लिए आप ओप्पो मोबाइल कंपनी, रेडमी मोबाइल कंपनी, जो ऑल मोबाइल कंपनी है उनसे डायरेक्ट डील करते हैं, इनसे आप ये परचेस करोगे माल, गुड्स, और फिर इसका पैसा आपको इनको देना पड़ेगा, मतलब ये पेएबल हो गया। देखो तो ये जो ओप्पो कंपनी है, रेडमी कंपनी है, क्या ये पर्सन है? आर दे पर्सन्स? इसका आंसर यस है। यस, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल। तो नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन में क्या डिफरेंस है? यस, नॉन लिविंग पर्सन मतलब क्या? गो अहेड, अगेन कम अगेन। आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होता है, दो, दोनों होते हैं पर्सन। ओके, ठीक है, आंसर ये तो सही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा देखते हैं। चलो, नेचुरल पर्सन मतलब तुम हम जैसे नेचुरल पर्सन है अभी,
जो जिसका बर्थ होता है और वो एग्जिस्ट में आते हैं। तो जब आपका बर्थ होता है तो कोई ना कोई आपको नाम देता है ना। कौन देता है नाम? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स आपको नाम देंगे, यू गेट अ नेम फ्रॉम देम। तो ये नेम क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी। बिकॉज ऑफ दिस नेम एवरीबडी नोज यू, आइडेंटिफाइज यू। सब लोग आपको जानते हैं इसी नाम से, आइडेंटिफाई। मतलब आप अगर संदीप सर है, फिर संदीप दास है, राहुल है, तो ये सारे नाम हैं जिनसे आप किसी पर्सन को जानते हो। तो ये आपको एक आइडेंटिटी मिल गया, बिकॉज यू आर नेचुरल पर्सन। आपको नाम मिल गया अपने फादर या मदर से, नेचुरल पर्सन से। तो अगर आपके शॉप में, जो हमारा मोबाइल शॉप है, इस शॉप में अगर कोई चाय वाला आता है, चाय वाला, ठीक है, जो आपके पूरे स्टाफ को चाय देता है, ठीक है, और इस चाय का पैसा आप महीने में एक बार उसको देते हो। समझ लो इसका पैसा हो रहा है 10,000 रुपीज। 10,000 ये कौन देता है? एक टी एंड स्नैक्स वाला है, उसका नाम देते हैं हम श्री, ऐसे। तो ये आदमी क्या कर देता है? आपके ऑफिस में टी प्रोवाइड कर देता है। तो देखो ये आपको सर्विस दे रहा है, और इस सर्विस के बिकॉज ऑफ दिस सर्विस यू आर पेइंग हिम 10,000 रुपीज। ये पर्सन है, पर्सन एक नेचुरल पर्सन है। इसीलिए लाइबिलिटी में जो है ना, फर्स्ट अपना रूल है, ये लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है। ये जो पर्सन है चाय वाला, ये तो लिविंग पर्सन है। तो मतलब अगर इसका मैं लेजर बनाऊंगा तो ये लाइबिलिटी में जा सकता है, फर्स्ट रूल। इज दिस अंडरस्टूड? हाँ। तो ये हो गया नेचुरल पर्सन। चलो और क्या कर देते हैं? हमें अपना मोबाइल शॉप ओपन करना है, आपके पास है 5 लाख रुपीस अभी, लेकिन आपको इस यहाँ पे चाहिए 25 लाख रुपीज चाहिए वो बिजनेस रन करने के लिए। तो 20 लाख कहाँ से आएगा? 20 लाख का आप लोन ले सकते हो, राइट, लोन। तो ये लोन कौन देता है आपको? कहाँ से लोगे? बैंक देता है। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच, हम यहाँ पे बैंक लेंगे। समझ लो आप एसबीआई बैंक में चले गए, तो ये जो बैंक है, देखो, सिर्फ अगर बैंक को आपने अगर ध्यान में रखा तो ये तो नॉन लिविंग है, बैंक की बिल्डिंग ये वो सब, ठीक है। लेकिन ये बैंक रन कौन करता है? इसके डिसीजन कौन लेता है? ठीक है, बैंक मैनेजर होता है, जो पर्सन है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब एसबीआई बैंक भी हो गया, पर्सन हो गया, क्योंकि वो पर्सन चलाते हैं, नेचुरल पर्सन उसको रन करते हैं, और इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, बैंक को। आपका जो बिजनेस है, मोबाइल शॉप, इसका आप एक नाम दोगे कुछ भी। तो एक नाम देते हैं इसको, क्या देते हैं? अ, ठीक है, एक्सट्रीम मोबाइल कंपनी, ये आपके शॉप का नाम है। देखो देखो, नाम जब देते हो एक आइडेंटिटी बन गई, एक कुछ ना कुछ है, उसको एक आइडेंटिटी, ये एक्सट्रीम मोबाइल शॉप है, तो ये आइडेंटिटी किसने दिया आपके शॉप को? ओनर ने दिया। कैसे दिया? ये डायरेक्ट कोई भी ऐसे नाम दे सकता है क्या? कैसे दिया नाम? परफेक्ट आंसर, विच इज रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको कोई भी कंपनी ओपन करनी है, तो इंडिया में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2000 कितना है? 2013, अभी ये लेटेस्ट वाला है। तो इस कंपनीज एक्ट 2013 में इन डिटेल लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप कोई कंपनी या नया कुछ आर्टिफिशियल बनाना चाहते हो, तो इसमें सब रूल्स है। अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो जो ओनर है गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके सब डॉक्यूमेंट्स लेके, गवर्नमेंट इसको आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आप नाम लिखते हो, ये वाला एक्सट्रीम। तो एक नया एंटिटी एग्जिस्ट हो गया, मतलब अस्तित्व आता है। इसी तरह से नई कंपनी फॉर्म हो जाती है और उसको आइडेंटिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट। और आपको कैसे मिल जाती है आइडेंटिटी? आपका होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट,
होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? जब हाँ हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल में नॉर्मल देते हैं, लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आपको अपने म्यूनिसिपैलिटी का जो भी ऑफिस है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जाना पड़ता है। उस ऑफिस में, गवर्नमेंट का ऑफिस है वो, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। तो नेचुरल पर्सन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ही देता है, और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है गवर्नमेंट। मतलब दोनों का एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट से है। अंडरस्टूड नाउ? चलो, तो अभी इसीलिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो जो भी कंपनी है वो बन जाती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ एक्ट बर्थ में आ गई। बिकॉज ऑफ एक्ट, आप तो नेचुरली आ गए हो। तो जब एक्ट से आपका एग्जिस्टेंस होता है, आप आते हो एग्जिस्ट में, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लाइबिलिटी का फर्स्ट रूल है, ये लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकता है, और जनरली आप लिविंग ही समझ लो। और लिविंग के लिए आप क्या कर देते हो, उसको नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे समझ लो। तो मतलब वो जनरली लिविंग ही रहेगा। जो भी एंटिटी है वो इधर इट विल बी नेचुरल पर्सन, जैसे चाय वाला था, अदरवाइज इट विल बी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? ओप्पो लिमिटेड, जो कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने लिया है गवर्नमेंट से, उन्होंने उस कंपनी का नाम दिया, विच बिकम्स आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर कोई भी आपका लेजर है और वो ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन है, तो वो लाइबिलिटी हो सकता है। अंडरस्टूड नाउ? तो ये वाला हमारा फर्स्ट रूल था, लिविंग और नॉन लिविंग बोला था। और जनरली ये लिविंग और नॉन लिविंग ये समझने के लिए था, एक्चुअली ये पर्सनल या नॉन पर्सनल में ले लो। जनरली ये पर्सनल टाइप का अकाउंट होगा, लाइबिलिटी। नंबर टू, हाई वैल्यू होगा। जब आप परचेस करते हो ओप्पो से, तो मोर देन 10,000 का ही परचेस करोगे, तो हाई वैल्यू होता है। नंबर थ्री, इट इज ड्यू टू, जब भी आप किसी से, आगे वाली कंपनी हो या पर्सन हो, उनसे कुछ ना कुछ परचेस करते हो, आप गुड्स परचेस करोगे, असेट परचेस करोगे या सर्विस परचेस करोगे, क्या वो फ्री में दे रहा है? आपको इसको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट बिकम्स पेएबल। जब ये पेएबल होता है तो ये लाइबिलिटी हो सकता है। और नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल और रिटर्नेबल। देखो, आपने ओप्पो मोबाइल फोन से मोबाइल्स परचेस कर दिए, वही मोबाइल कहीं और जा सकते हैं, मतलब तो ट्रांसफरेबल तो है, राइट? या वन मोर एग्जांपल, आपने उसको ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ये सब मोबाइल वापस चले जाएंगे ओप्पो मोबाइल के पास। रिटर्नेबल हो गया। ओप्पो मोबाइल के पास वापस चले गए, तो वो वही मोबाइल और किसी को दे सकते हैं ना, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या उसके पास ही रखेंगे? वो ट्रांसफर करेंगे। तो मतलब ये ट्रांसफरेबल और रिटर्नेबल भी होता है। तो अगर ये चारों पांच रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी हो सकती है। 100% ये लाइबिलिटी है। तो सबसे मेन रूल है इसका ड्यू टू, मतलब आपने कंपनी को, उनको ये पे करना पड़ता है। तो ये पे क्या क्या करना पड़ता है? जब आप परचेस करते हो, कुछ भी चीजें परचेस करते हो, अब बिजनेस में आपको क्या क्या परचेस करना पड़ता है, बोलो? ओके, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, करेक्ट। गुड्स, मशीनरी, मशीनरी, हाँ फर्नीचर सही है। फर्नीचर और मशीनरी ये सब आएंगे फिक्स्ड एसेट में। देखो, इसको हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट में। मतलब फिक्स्ड एसेट भी हम परचेस करते हैं किसी से। और सर्विसेज भी लेते हैं ना, इंटरनेट सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, ये सब सर्विस है। टेलीफोन चार्जेस, सर्विस ले रहे हो आप। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोई ट्रांसपोर्ट वाला है आपका माल उधर से इधर लेके दे रहा है, ये भी सर्विस है। मतलब ये सारा आप परचेस करते हो। अब ये जो रॉ मटेरियल है, किसी कंपनी से ले लिया, कंपनी ए, गुड्स ओप्पो कंपनी से परचेस किए, क्योंकि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का शॉप है, तो आपके लिए गुड्स क्या हो गए? मोबाइल फोन, ओप्पो कंपनी से ले लिया। फिक्स्ड एसेट, हमारा मोबाइल शॉप सेटअप करने के लिए टेबल चाहिए,
बहुत सारा। तो ये टेबल हमने किसी फर्नीचर वाले से परचेस कर दिया, तो इसका हम नाम रखते हैं बी फर्नीचर कंपनी, इसको ले लिया। सर्विसेज, हमारे मोबाइल शॉप में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट सर्विस चाहिए, तो इंटरनेट का सर्विस आपने एयरटेल से ले लिया। तो ये सारे जो कंपनियां हैं, ये आपको कुछ ना कुछ दे रही है। वी आर परचेसिंग, और ये परचेस गुड्स होता है, फिक्स्ड एसेट होता है या सर्विस होता है, और इसके बदले में आपको इनको पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज पर्सन्स, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, दे बिकम योर लाइबिलिटी, क्योंकि उनको पे करना है। अंडरस्टूड? एक तो ये हो गया। नंबर टू क्या है? ये तो आपने गुड्स, फिक्स्ड एसेट, सर्विसेज ले लिया है, इसलिए पैसा दे रहे हो। और कुछ चीजें हैं, फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है। कौन सी होगी? अभी अभी आपने बताया था, अगर आपको बिजनेस रन करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैश भी लेते हो ना, कैश। देखो, कैश आप लेते हो किसी और से, तो ये कैश आपके पास कैसे कैसे आएगा? आपके पास थोड़ा कैश है, दूसरा कैश, देखो, एक एक तो लोन से आ जाएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब ये लोन में ही चला जाएगा। और शेयर्स बोला किसी ने, करेक्ट आंसर है शेयर्स। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी है। देखो, पार्टनरशिप मतलब ये हो गया हमारा कैपिटल। देखो, पार्टनरशिप मतलब आपके बिजनेस को अगर कैश चाहिए, तो बैंक से आप जो लोन लोगे, ये आप एक तो बैंक से लोगे, अदरवाइज फ्रेंड्स या फैमिली से लोगे। करेक्ट है ना? अगर बैंक से ले लिया, अगर ये लोन बैंक से ले लिया, इसको बोलेंगे हम सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स। क्यों सिक्योर्ड लोन बोलेंगे इसको? बैंक तो ऐसे, हाँ बोलो। हाँ, नो, हाँ हाँ हाँ, अभी सही है, अभी सही है। हाँ, ठीक है। अगर बैंक आपको पैसा देगा, तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा सिक्योरिटी के लिए। अगर आप पे नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी है सेल करेंगे, अपना पैसा रिकवर करेंगे। और इसीलिए अगर बैंक से आपने लोन लिया, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। ये लोन अगर आपने लिया, तो ये कभी ना कभी उनको वापस देना है, इसीलिए लोन हो गया हमारा लाइबिलिटी। तो अगर किसी बैंक से आप लोन ले रहे हो, और उस बैंक का लेजर आपको बनाना है, तो आपको लिखना है वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा लोन अकाउंट अंडर सिक्योर्ड लोन, ये उसका ग्रुप हो जाएगा। नंबर टू, अगर आप लोन ही ले रहे हो लेकिन फ्रेंड से ले रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली, वहां पे आपको कुछ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट बोल दिया पैसा दे दो, 50,000, 1 लाख, वो दे देते हैं, बाद में आप उसका पैसा पेमेंट करते हो। तो जब ऐसा कोई लोन होता है, तो इसको बोलेंगे हम unsecured loan. Is this understood now? Unsecured loan, तो इसमें सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया लाइबिलिटी। अगर आपके कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स, तो बहुत सारे लोग शेयर्स लेते हैं, तो अगर शेयर्स ले लिया उन्होंने, तो इससे भी आपको पैसा आ जाता है। लेकिन ये जो शेयर्स वाला है पैसा, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर दिया मतलब वो आदमी आपका पैसा एज अ कैपिटल आपको दे रहा है, वो आपका शेयर होल्डर या आपके बिजनेस का पार्टनर बन गया। तो ये जो शेयर्स अगर आपने इश्यू कर दिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल। वो आदमी जो भी शेयर्स ले रहा है, वो एज अ कैपिटल आपको पैसा दे रहा है। जब आप एज कैपिटल पैसा देते हो बिजनेस में, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, बिजनेस को लॉस हो गया, उसको भी लॉस हो जाएगा। मतलब ये पैसा आप वापस देते हो या नहीं देते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये देने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉफिट होता है तो आप दोगे, लॉस होता है तो लॉस भी लेना पड़ेगा उसको। मतलब क्या ये पेएबल हो गया आपको? ये पेएबल नहीं है। सो शेयर्स विल नॉट कम अंडर लाइबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब आपको पैसा चाहिए, लेकिन एज अ शेयर्स आपने नहीं दिया,
आपने बहुत लोगों से एक डिबेंचर्स ओपन कर दिया, बहुत लोगों ने वो डिबेंचर्स ले लिए, अब उसका पैसा आपके पास आ गया, लेकिन आपकी कंपनी डूब गई, फिर भी इन लोगों को आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई डिबेंचर्स बिकम्स आवर लाइबिलिटी। अगर आपको पैसा देना पड़ता है ड्यू टू, देन इट बिकम्स लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यस। यस। अभी अगर आप अगर ऐसे बना रहे हो, डिबेंचर दे दिया है ना, तो वो डिबेंचर आपके कंपनी के नहीं है, आपने वो लिए है किसी और के, तो ये आपके लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अभी के लिए, अभी आप जब बना रहे हो, अगर आपने डिबेंचर इश्यू किया है तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन जनरली हमारे जो असाइनमेंट है अभी, उसमें हम किसी और कंपनी का डिबेंचर परचेस करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, नॉट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो। तो डिबेंचर्स हो गया। अभी और एक लाइबिलिटी आ गया, कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? यस, बट कौन देता है ये? हु इज गिविंग इट? बिजनेस का जो भी ओनर है ना, बिजनेस का ओनर, ये उस बिजनेस में, जो भी बिजनेस है उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है, 5 लाख रुपए। तो अगर आप अकाउंट में देखें, तो अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेस ओनर ये दो अलग अलग एंटिटी है ना? कैसे अलग अलग क्यों है, बता दो। परफेक्ट आंसर। ये है आर्टिफिशियल पर्सन और ये है नेचुरल पर्सन, तो दो अलग अलग एंटिटी हो गए। इवन बिजनेस ओनर ने आपके खुद के बिजनेस को भी पैसा दे दिया, तो ये दो अलग अलग पर्सन है। और ये जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस को 5 लाख क्यों देगा? वाई? कुछ पाने के लिए। सही है, मतलब बैंक आपको लोन क्यों देती है? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर वो हमें 5 लाख देते तो उसको 6 लाख मिलने वाला है, मतलब 5 लाख भी मिल जाएगा उसका पैसा, ऊपर से 1 लाख रुपए आने वाला है। तो कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों शुरू करेगा? अपना जो पैसा है पहले इन्वेस्ट करेगा, 5 लाख का उसको 10 लाख वापस चाहिए, तो उसका 5 लाख तो वापस मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 5 लाख भी उसको वापस चाहिए। तो मतलब यहाँ पे बिजनेस के लिए, फॉर दिस बिजनेस, ये जो बिजनेस ओनर है ये हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस ने पैसा लिया है, ये वापस करेगा इसको, अगर उसका खुद का है तो भी। ठीक है ना? तो इसीलिए जब बिजनेस ओनर बिजनेस को पैसा देता है, उसका नाम है कैपिटल। और अगर कोई बैंक जो हमारा नहीं है बिजनेस को पैसा देता है, उसका नाम है लोन। बस नाम अलग है, पैसा मिलता है। एक पैसे को मिलने को हम बोलते हैं कैपिटल, दूसरे को बोलते हैं लोन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसीलिए जब हम लाइबिलिटी चेक करते हैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी का फर्स्ट रूल है, इसको वापस देना पड़ता है। तो अभी देखो, बिजनेस ओनर ने 5 लाख रुपए बिजनेस को दे दिया, ये बिजनेस को ये वापस देना पड़ेगा इसको, इसीलिए ये लाइबिलिटी हो सकता है, कैपिटल लाइबिलिटी है। अगर किसी बैंक से आपने लोन लिया तो लोन का अमाउंट भी देना पड़ता है, प्लस ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है वापस। तो जब आप वापस देने वाले हो, दैट मीन्स इट बिकम्स लाइबिलिटी। जो हमारे लाइबिलिटी का रूल है, रूल नंबर 3 यहाँ पे हो रहा है, ये देखो रूल नंबर 3, इट इज पेएबल होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स लाइबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो तो अभी लाइबिलिटी के 3 टाइप है, जैसे हमने असेट के 2 टाइप देखे थे। कौन कौन से? एक फिक्स्ड असेट, दूसरा करंट असेट। फिर करंट असेट में फिर से उसको क्लासिफाई कर दिया, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, इस तरह से। उसी तरह जो लाइबिलिटी होता है उसके भी 2 टाइप है। क्या क्या है बोलो? लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी के 2 टाइप में सबसे पहले आएगा करंट लाइबिलिटी, दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म।
ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी में कौन कौन आता है? करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? जिनका पैसा आपको जिनका पैसा आपको 1 साल के पहले देना पड़ता है। ऐसा कौन कौन होता है? जिनसे हम कुछ भी परचेस करते हैं, गुड्स, सर्विसेज, फिक्स्ड एसेट, उनका पैसा तो 1 महीने के अंदर ही देना पड़ता है, किसी का 2 महीने के अंदर देना पड़ता है। तो ये सब जो हमारे हैं सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको हमें इनसे हम कुछ ना कुछ परचेस करते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है। तो ये हो गया करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या जाएगा? देखो कैपिटल भी जाएगा ना, कैपिटल। बिजनेस ओनर बिजनेस को जो पैसा देता है तो 1 साल के नहीं देता, बिजनेस तो चलता रहेगा, वो कभी ना कभी वापस देगा। तो कैपिटल ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसके साथ साथ लोन भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लोन। क्योंकि जब आप 10 लाख 20 लाख बैंक से ले रहे हो तो आप ये 10 साल 20 साल में वापस दे रहे हो, नॉट इन विद इन 1 ईयर नहीं देते। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल एंड लोन। करंट लाइबिलिटीज में ये सन्ड्री क्रेडिटर, फिर बिल्स पेएबल जो आप बोलते हो, एक्चुअली बिल्स पेएबल मतलब सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, तो आप अगर परचेस करते हो तो उनमें एग्रीमेंट रहता है कि एक कंपनी है, दूसरा बी कंपनी है। अगर एक कंपनी, देखो ये बी कंपनी इनसे कुछ ना कुछ परचेस करती है, फॉर एग्जांपल ये भी नहीं चाहिए मुझे, चलो हमारा तो मोबाइल शॉप है, ठीक है, एक्सट्रीम। ये आपका खुद का मोबाइल कंपनी है, शॉप। आप ओप्पो मोबाइल से परचेस करते हो, तो जब ये ट्रांजैक्शन होता है परचेस का, तो इन दोनों कंपनी में एक एग्रीमेंट है, जब आप कुछ ना कुछ परचेस करोगे तो इसका पैसा हमें 30 डेज के अंदर दे दो, या 60 डेज के अंदर दे दो, या 90 डेज। ये ऑलरेडी तय हुआ होता है। मतलब ओप्पो ने अगर आपको कुछ सेल्स कर दिया, अभी 10 लाख का माल भेजा, तो आप, आज का डेट है 27 दिसंबर, तो आप 26 जनवरी तक ये पैसा उनको देना पड़ेगा। अगर आपने ये 30 डेज का एग्रीमेंट है तो, अगर 30 डेज का नहीं है तो 60 डेज में दे दो, नहीं है तो 90 डेज में दे दो, लेकिन 1 साल के पहले आपको देना ही पड़ेगा। सही है? तो इसीलिए जो भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है, ये हमारे बन जाते हैं करंट लाइबिलिटी। इज दिस अंडरस्टूड? हाँ। तो देखो अभी अभी समझ लो आप कि आपका एग्रीमेंट 30 दिन का है, तो आपको 27 दिसंबर का जो परचेस का है, आपको 26 जनवरी तक उसको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करते हो इट्स ओके, लेकिन अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है, किसी डेटर से पैसा आना है, जब वो आएगा तब देंगे। और आज का डेट है समझ लो 20 फरवरी, आपने पे नहीं किया है। तो जब आप ऑन टाइम पे नहीं कर पाते हो ऐसे, तो उसी बिल को हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। ये बिल पे करना था लेकिन कर नहीं पाए, तो इसको बोलते हैं हम बिल्स पेएबल। सही है ना? जो पेंडिंग अमाउंट होता है पेमेंट का, उसको हम बिल्स पेएबल बोलते हैं। दैट्स इट, जो हमारा करंट लाइबिलिटी होता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है या नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, तो अभी आपको समझ में आ गया है कि लाइबिलिटी होता क्या है। लाइबिलिटी के दो टाइप, करंट जिसमें आता है सन्ड्री क्रेडिटर, उसका ही एक अलग टाइप है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग टर्म में कैपिटल होता है और लोन होता है। लोन में भी दो टाइप आपने देख लिए, एक होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। देखो सिक्योर्ड है एंड अनसिक्योर्ड, इसका डिफरेंस आपको पता चला अभी। अनसिक्योर्ड। अब ये जो कैपिटल है ना, ये लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल। हमारे बिजनेस में कैपिटल, एज अ कैपिटल क्या क्या आ सकता है? एज अ कैपिटल क्या क्या नहीं, शेयर से आ सकता है। सही है, सही है, ओके। अगर आप बोल रहे हो बिजनेस शुरू करना है, तो एज अ कैपिटल हमें क्या क्या मिल सकता है? सबसे पहले तो कैश मिल जाएगी। हाँ, वो लोन से मिल जाएगा कैश। देखो, क्या एज अ कैपिटल आपको कैश मिल रहा है ना, पैसा तो आता है, और क्या मिल सकता है?
एज अ कैपिटल? नो, नो। चलो एक पार्टनरशिप कर देते हैं। अ, आपने देखो, एक आकाश है, दूसरा है राहुल, तीसरी है सिमी। सिमी है क्या? हाँ है। और कौन है ये? वन मोर गर्ल्स का नाम बता दो मुझे। आई कैंट सी राइट हियर। प्राची, ठीक है, ये है प्राची। तो ये चार लोग हैं जिन्होंने ये मोबाइल शॉप ओपन कर दिया है, आपका एक्सट्रीम मोबाइल शॉप। चार पार्टनर्स है। एक पार्टनर भी, एक आदमी भी बना सकता है, लेकिन ये चार पार्टनर ने ओपन किया है ये एक्सट्रीम। तो अभी देखते हैं आकाश क्या बोल रहा है। मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं कैश दूंगा। तो उसने 10 लाख रुपीज कैश दे दिया ये बिजनेस रन करने के लिए। राहुल क्या बोल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, आई एम गिविंग यू बिल्डिंग। उसके लिए बिल्डिंग भी चाहिए ना, 20 लाख का प्राइस है, उसने बिल्डिंग दे दिया। अब सिमी क्या बोल रही है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपर्टाइज है। एक्सपर्टाइज, मैंने एमबीए किया है, मुझे पता है बिजनेस कैसे रन करना है। तो ये क्या दे रही है, अपना एक्सपर्टाइज दे रही है। एक्सपर्टाइज, जो वो मैनेजर बन जाएगी तो उस एक्सपर्टाइज का भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है। तो समझ लो इसका भी 10 लाख वैल्यूएशन है उसके एक्सपर्टाइज का। तो ये एक्सपर्टाइज दे रही है। अब प्राची बोल रही है, कैश, बिल्डिंग, एक्सपर्टाइज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। मैं आपको दूंगी गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन देता है। क्यों रेपुटेशन क्यों चाहिए आपको, बोलो? सही है। तो समझ लो, ये जो अभी एक्सट्रीम मोबाइल शॉप ना, आपने अभी प्लान चेंज कर दिया है। हम करेंगे इसका पिज्ज़ा शॉप। पिज्ज़ा नाम दिया है, एक्सट्रीम पिज्ज़ा। ठीक है। अभी इस पिज्ज़ा शॉप के लिए आकाश ने 10 लाख रुपीज दे दिए, कैश दिया है। तो ये आकाश का कैपिटल हो गया। देखो, 10 लाख रुपीज। राहुल ने बिल्डिंग दिया है जहाँ पे ये शॉप ओपन जाएगा, ये राहुल का कैपिटल हो गया, 10 लाख। सिमी का एक्सपर्टाइज है, ये परचेज कैसे, सेल्स करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, वो करेगी। तो उसके लिए ये इसका कैपिटल हो गया। प्राची का गुडविल है। गुडविल मतलब क्या है, अगर आप कोई भी शॉप ओपन कर रहे हो, उस शॉप का नाम है एक्सट्रीम पिज्ज़ा, और आपके बाजू में डोमिनोज पिज्ज़ा है, कस्टमर कहाँ जाता है? आपका क्वालिटी अच्छा है उससे भी, लेकिन कस्टमर कहाँ जाएगा? डोमिनोज। वो डोमिनोज क्यों जाएगा? क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, ये सब कुछ है। तो कस्टमर उधर जा रहा है। एक मिनट। तो ये डोमिनोज में जा रहा है, तो मतलब आपका पिज्ज़ा सही क्वालिटी का है, प्राइस भी सही है, लेकिन कस्टमर इधर ही जा रहे हैं। तो ये डोमिनोज जो है ना, ये प्राची का है। फिर ये प्राची क्या बोलेगी, या समझ लो, ये डोमिनोज का जो भी फ्रेंचाइजी है प्राची के पास है। तो प्राची क्या बोल रही है, ये जो दुकान का नाम है ना, आप हमारा फ्रेंचाइजी ले लो, इसका नाम हो गया डोमिनोज अभी। तो प्राची ने क्या दिया, आपका ना, उसका कंपनी का नाम इसको दे दिया, जिसका प्राइस अभी 10 लाख गुडविल हो गया। फिर अभी कस्टमर इधर आने शुरू हो गए क्योंकि नाम बदल गया। ठीक है। तो ये प्राची ने भी अपना गुडविल दे दिया। सो कैपिटल किस किस फॉर्म में आता है बिजनेस में? एज ए कैश आ सकता है, एज ए बिल्डिंग या फिक्स्ड एसेट आ सकता है। इट्स नॉट ओनली बिल्डिंग, एसी, मशीन्स होते हैं, बहुत सारे मशीन्स आते हैं, तो ये सब आएगा। एक्सपर्टाइज भी आता है एज ए कैपिटल, एंड गुडविल भी आ जाता है एज ए कैपिटल। तो ये सब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। तो एक लेजर बनेगा आकाश कैपिटल अंडर लाइबिलिटी, राहुल कैपिटल का एक बनेगा अंडर लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है हमारी कैपिटल टाइप की लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है या नहीं ये वाला? ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी
हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के एक्चुअली मेन जस्ट अ सेकेंड, लाइबिलिटी के मेन तीन टाइप है। लाइबिलिटी जो ऐसा चीज है जो आपको वापस देना होता है, किसी न किसी को पैसा वापस देना है तो इसलिए लाइबिलिटी बन जाएगा। और इसके तीन टाइप है। एक तो है फर्स्ट कैपिटल लाइबिलिटी होता है क्योंकि ये वापस जाएगा। नंबर टू है लोन, लोन 1 2 3, एंड नंबर थ्री लेते हैं हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मेजर टाइप्स है, ये आप समझ लो। दीज आर थ्री लाइबिलिटीज फॉर आवर बिजनेस। लेजर बना दिया। डिबेंचर इश्यूड, आप डिबेंचर अपनी कंपनी इश्यू कर रही है, मतलब उसके बदले में लोगों से पैसा ले रही है फॉर आवर बिजनेस, जो पैसा वापस देना पड़ेगा। दैट्स वाई डिबेंचर इश्यूड का जो लेजर बनेगा अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये हो गया एक लेजर। अभी देखते हैं नेक्स्ट लेजर। लेजर बनाओगे जीएसटी पेएबल का, इसका लेजर क्या लोगे बोलो अभी इसमें से। क्या ये बैंक अकाउंट है? ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। मैंने बोला है ना, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल इज ऑलवेज करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एक साल के अंदर ही अंदर इसको पे करना पड़ता है। सो इट कम्स अंडर करंट लाइबिलिटी। समझ में आ गया ये करंट लाइबिलिटी क्यों आया अभी इधर? इफ यू आर टेकन लोन फ्रॉम किसी बैंक, तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ऐसे उसका लेजर का नाम बनेगा। और इसका ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये देखो लोन है। तो अगर लोन है तो इट विल गो अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी। ये देखो लोन्स एंड लाइबिलिटी है, लेकिन उसमें भी ये बैंक से लिया है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सिक्योर्ड लोन। ये देखो सिक्योर्ड लोन का एक सेक्शन है इधर, एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली वो लोन्स एंड लाइबिलिटी में जा रहा है। लाइबिलिटी है लोन टाइप की, उसमें भी वो सिक्योर्ड लोन टाइप की है। तो इस तरह से ये भी लेजर बन जाएगा। अगर किसी फ्रेंड से लेते हो लोन, लोन फ्रॉम अमित, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी फैमिली मेंबर से ले रहे हो, उसका एक लेजर बनेगा अंडर अनसिक्योर्ड लोन, ऐसे। तो इस तरह से ये देखो लोन्स एंड लायबिलिटी के अंडर ही जा रहा है। खुद का एक बैंक अकाउंट भी हो सकता है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में हो गया, वो इस तरह से बन जाएगा। और ये अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंडर, क्योंकि ये आपका पैसा है, खुद का पैसा, करंट असेट। लेकिन एक्सिस बैंक में और एक अकाउंट है जिसमें आपने लोन लिया है, तो यहाँ पे आता है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अंडर सिक्योर्ड लोन। समझ में आ रहा है ना ये डिफरेंस? चलो अभी इधर एक ओसीसी है, ओसीसी और ओडी, ये क्या होता है? ओसीसी और ओडी क्या होता है? दिस इज नॉट योर असेट। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बोलते हैं इसको, और ये ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट होता क्या है? व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? हाँ, तो ये बैंक आपको क्यों देगी फैसिलिटी? सिर्फ बिजनेस को होती है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट में, आपका एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज है। आपके बिजनेस का एक्सट्रीम पिज्ज़ा शॉप है, इनका अकाउंट है किसी बैंक में से एक्सिस बैंक, इसमें आपने 10 लाख रुपए रखे हैं। जो भी कस्टमर से पैसा आ रहा है यहाँ पे डिपॉजिट होता है गूगल पे, फोन पे से। तो अभी आपको परचेस, रॉ मटेरियल परचेस करना है। अगर परचेस करने के लिए आपको 11 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। तो अगर आपने इसका चेक दे दिया क्रेडिटर को, तो क्या हो जाएगा? चेक बाउंस हो जाएगा, राइट? ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। तो बिजनेस में बहुत बार
ऐसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो एक्सिस बैंक क्या बोलती है, ये जो नॉर्मल अकाउंट है ये भी ठीक है, आप एक्सट्रीम पिज़्ज़ा के लिए एक एक्सिस बैंक का एक सीसी अकाउंट, ओ सी सी, एक अकाउंट ओपन कर लो। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। तो समझ लो इसमें आपके 10 लाख ही थे, आपने इसमें रखे हैं पैसे, और 11 लाख का भी चेक दे दिया, तो ये चेक बाउंस नहीं होगा। बैंक क्या करेगी, अपने पास से 1 लाख रुपए उसमें ऐड कर देगी, और दिस चेक विल, मिल जाएगा उसको पैसे, जिसको भी पैसे देना है मिल जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए ना बैंक ने फॉर शॉर्ट टर्म आपको लोन दिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। इस ये जो 1 लाख है आपको 30 दिन के अंदर बैंक को पे करना है। जैसे ही पैसा आ जाएगा बैंक को दे दो, बैंक उस पर कुछ नहीं चार्ज करेगी। लेकिन 30 दिन से आगे चला जाएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वो ले लेती है। लेकिन फिर भी ये क्या है, लोन ये है ना, 1 लाख रुपया जो आपका पैसा नहीं है, बैंक दे रही है। तो अगर ऐसा आपको कुछ अकाउंट है तो आप इसको लेना है। देखो, एक्सिस बैंक में और एक अकाउंट है आपका सीसी, एंटर, नाउ सेलेक्ट बैंक ओसीसी, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट है, एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। ये बैंक ओसीसी एंड बैंक ओडी सेम ही है, कुछ भी ले लो वही आएगा। देखो बैंक ओडी आ गया, अगर मैं यहाँ पे बैंक ओसीसी सिलेक्ट कर देता हूँ फिर भी ग्रुप वही आ जाता है। ये दोनों सेम ही है, नाम अलग है। इज दिस अंडरस्टूड?